हेलो स्टूडेंट, आज हम संपूर्ण भूगोल यानी कंप्लीट ज्योग्राफी पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन सभी एमसीक्यू से रिलेटेड ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम यहाँ पर एग्जाम भी मेंशन करेंगे। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे ही एमसीक्यू को ध्यान से देखना और लर्न करना, लेक्चर को लास्ट तक करना और साथ ही में एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये है कि हमारी कोचिंग की स्टूडेंट एडिशन संकल्प से सफलता जो है 4 फरवरी 2026 को लॉन्च होने वाली है, जो कि आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, जो कि आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 100 एमसीक्यू यहाँ पर इसमें कवर होने वाले हैं। 100 एमसीक्यू के साथ आंसर्स तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर हर एमसीक्यू के साथ 5 पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यानी 100 एमसीक्यू इंटू 5 डिटेल पॉइंट एक्सप्लेनेशन इज इक्वल टू 500 कॉन्सेप्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ इस एक पीडीएफ में आपको लर्न हो जाएंगे। अगर आप हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट में से एक हैं, तो आप यहाँ पर 149 में इसे खरीद सकते हैं। बाकी इसकी प्राइस 200 है। ओके, स्टार्ट करते हैं एक टेस्ट क्वेश्चन से। इससे पहले जो हमने पद्म पुरस्कारों पर एक लेक्चर लिया था, तो ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। हम देखना चाहते हैं कि आप कितना लर्न कर रहे हैं और आपको कितना याद है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन से ए बी सी डी में कौन सा राइट है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। नहीं आता है तो इससे पहले हमने पद्म पुरस्कारों पर लेक्चर लिया है, जाके वहां पर देखिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी है शनि। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में भी पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया है। ऑप्शन सी शुक्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर मंडल के शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर चीन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था इससे रिलेटेड। यहाँ आपका ऑप्शन सी रूस बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील, जिसे बैकाल झील कहते हैं, वो रूस के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। पूर्वतः भारतीय सीमा के अंदर पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारत की सीमा में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे कंचनजंगा, ऑप्शन सी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिंग बोलते हैं और ऑप्शन डी है नंदा देवी। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में भी पूछा गया है और एमपीपीएससी 2014 में भी पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शन बी कंचनजंगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो पूर्णतः भारतीय सीमा में है। K2 जो है वो पीओके के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर, अरब सागर और काला सागर या फिर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी 2012 में और एनडीए 2018 में पूछा गया है। यहाँ आपका ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। यहाँ आपका ऑप्शन सी गोदावरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर दक्षिण अमेरिका के अंदर। ये जो क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2021 में और CDS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन बी अफ्रीका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। ये जो क्वेश्चन है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में
और यूपी एसएससी 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन डी राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2014 के अंदर, एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप ढूंढने मत चले जाना, वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहाँ पर बता रखा है। ऑप्शन बी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो ट्रोपोस्फियर है, जहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं होती है, जैसे बादल होना और जो क्लाउड्स बनते हैं वो सारी यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, मणिपुर या फिर मेघालय के अंदर? ये जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड एसएससी जीडी 2021 और आरआरबी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन बी असम बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के असम राज्य में राष्ट्रीय जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महासागर यानी झील में गिरती है? अरब सागर के अंदर, भूमध्य सागर के अंदर, कैस्पियन सागर के अंदर या फिर हिंद महासागर के अंदर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2011 में और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन बी भूमध्य सागर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो है वो भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या फिर तमिलनाडु? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2017 में और एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन सी असम बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? हिंद और प्रशांत, अटलांटिक और प्रशांत, आर्कटिक और अटलांटिक या फिर भूमध्य और लाल सागर? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनडीए 2020 के अंदर और एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन बी अटलांटिक और प्रशांत महासागर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 13 क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर या फिर अंडमान और निकोबार के अंदर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में और एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था और यहाँ आपका ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार बिल्कुल सही होगा, यानी भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई? यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया था और यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन बी 5 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर 49वीं या फिर 49वीं समांतर? यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी एसएससी जेडी 2019 में और बीपीएससी 2016 में पूछा गया था और यहाँ पर ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा बिल्कुल सही है, यानी भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? कनाडा का, नॉर्वे का, डेनमार्क का या फिर आइसलैंड का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों को नहीं पता है ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में और आरआरबी 2018 में पूछा गया था और ऑप्शन सी डेनमार्क बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो है उस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है और उसका ही हिस्सा है। 17 क्वेश्चन यहाँ पर है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? इसका रिलेटेड क्वेश्चन एमपीपीएससी 2014 और एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन बी काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होगी वो काली मिट्टी होगी। 18 क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पे पाई जाती है? क्षोभ मंडल पे,
सप्ताप मंडल पे जिसे स्ट्रैटोस्फीयर बोलते हैं, ब्रह्ममंडल पे या फिर मध्य मंडल पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2021 और सीडीएस 2017 में पूछा गया था और यहाँ आपका ऑप्शन बी स्ट्रैटोस्फीयर यानी समताप मंडल बिल्कुल सही होगा। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। 19th क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसे वुलर झील कहाँ है? वुलर झील जिसे बोलते हैं वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर राजस्थान के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में और यूपी एसएससी 2021 में पूछा गया था और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 21, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच मुख्य रूप से है? केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र और गोवा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका यूपीपीएससी 2015 में और एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है। यहाँ आपका ऑप्शन बी कर्नाटक और तमिलनाडु बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक मुख्य रूप से कारण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी रेंज जिसे बोलते हैं, वहां पर यहाँ पे स्पेशल एक माउंटेन नहीं पूछा है, यहाँ पर पूरी श्रृंखला के बारे में पूछा है। एंडीज, हिमालय, रॉकीज या फिर एल्प्स। यहाँ जो क्वेश्चन है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में और बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। यहाँ आपका ऑप्शन बी हिमालय बिल्कुल राइट हो जाएगी, यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी जेडी 2021 में और एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-10 घंटे या फिर अनिश्चित। भूमध्य रेखा ये जो क्वेश्चन है आपका वो यूपीएससी 2020 में और एनडीए 2015 में भूमध्य रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी 12-12 घंटे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12-12 घंटे की। ना दिन बड़ा ना रात बड़ी, दोनों ही 12-12 घंटे की होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में श्वेत क्रांति जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी या फिर डी बाबा आप्टे। ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड एसएससी सीजीएल 2017 और आरआरबी 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9। यहाँ पर ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2015 में और बीपीएससी 2019 में ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शन सी 8 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2019 में और आरआरबी 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर या फिर ओडिशा के अंदर। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 में और यूपी एसएससी पीईटी 2021 में पूछा गया था। यहाँ आपका ऑप्शन सी कर्नाटक बिल्कुल राइट हो जाएगा। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना या फिर टिहरी बांध। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपीएससी
2014 में और बीपीएससी 2015 में पूछा गया था। और यहाँ आपका ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना बिल्कुल सही हो जाती है, जो कि 1948 में बना था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 13 है हमारे यहाँ पर कि किस देश को उगते सूरज का देश यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? नॉर्वे को, जापान को, भारत को या फिर चीन को? ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेडी 2021 में और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जापान बिल्कुल राइट हो जाएगा। जापान देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि वहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है। आने वाले लेक्चर में और भी संपूर्ण भूगोल से की जो महाक्विज क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।